नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। शुरुआत करते हैं प्रमुख हेडलाइंस के साथ। दीपावली के अवसर पर इस बार प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। धनवंतरि दिवस यानी धनतेरस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 मेडिकल कॉलेज और 5 नर्सिंग कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। धन्वंतरि दिवस के अवसर पर मिलने वाली इस सौगातों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर जिले में मौजूद रहेंगे और वे यहां से प्रदेश को सौगातों के मामले में संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस बड़े कार्यक्रम को लेकर सभी जिलों में तैयारियां शुरू हो गई है। मंदसौर में भी मेडिकल कॉलेज परिसर में तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने तैयारी को लेकर देर रात तक यहां एक मैराथन मीटिंग का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज एवं 5 नर्सिंग कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल कॉलेज परिसर में मंदसौर के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मेडिकल कॉलेज मंदसौर के लोकार्पण कार्यक्रम के साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। वे यहां नव आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा 525 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्तियां भी प्रदान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री एक और कार्यक्रम के मुताबिक प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि का हित लाभ भी प्रदान करेंगे। वे यहां करोड़ों रुपए की लागत के जल संवर्धन, रोजगार मूलक और जिले के विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। लोकार्पण के दौरान उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, मंदसौर जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया और अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण के साथ ही अन्य सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने बताया कि प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्य आयोजन मेडिकल कॉलेज परिसर में होने वाला है, इसलिए वहां पर सभी तरह की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उस दिन धनतेरस यानी धन्वंतरि दिवस होने के कारण प्रदेश के साथ मंदसौर को मिल रही स्वास्थ्य सौगातों के मामले में भी ये खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में पूरे महकमे को अलर्ट किया गया है। इस दिन मुख्यमंत्री जनहित की कई योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। 30 तारीख को वर्चुअल लोकार्पण और उद्घाटन होने वाला है मंदसौर ज़िले के साथ साथ अन्य ज़िलों के मेडिकल कॉलेज और 5 नर्सिंग कॉलेजेस का, जिसमें से एक मेडिकल कॉलेज और एक नर्सिंग कॉलेज मंदसौर में भी है। ये वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बड़े कार्यक्रम मंदसौर ज़िले में किए जाएंगे, जिसमें एक है सीएम किसान सम्मान निधि की द्वितीय किश्त का वितरण और दूसरा है जो उस दिन 29 तारीख को नेशनल आयुर्वेद दिवस होता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो उस कार्यक्रम का भी स्थानीय कार्यक्रम यहाँ से सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से करेंगे। धन्वंतरि दिवस है तो क्या सीएम का वहाँ जाना हो सकता है या फिर उस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था क्या है? जी, आज अभी तक जो कार्यक्रम मेरे पास प्राप्त हुआ है उसमें डिटेल केवल उद्घाटन और मंचीय कार्यक्रम का है। आगे की जानकारी मिलती है आपको भी शेयर की जाएगी। मंदसौर शहर से मारपीट की लाइव तस्वीरें सामने आई है। यहाँ शहर में बाइकों की टक्कर के बाद 2 पक्ष आपस में ऐसे भिड़े कि सड़क जंग का मैदान बन गई। एक पक्ष की महिला को चोट लगने के बाद गुस्साए महिला के बेटे ने दूसरे पक्ष के युवक की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल मंदसौर शहर में बीपीएल चौराहा पर उस समय हंगामा मच गया जब यहां बीच सड़क पर एक युवक की पिटाई होने लगी। पिटाई का कारण बाइक से टक्कर होना बताई जा रही है। बाइक से टक्कर के बाद पहले तो दोनों पक्षों में कहा-सुनी हुई और तभी महिला को चोट आने पर गुस्साए महिला के बेटे ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर हंगामा मच गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर पहुंची। बताया जा रहा है मामूली बात पर शुरू हुए इस विवाद में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता होने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। मंदसौर शहर के पीजी कॉलेज मैदान में लगने वाले पटाखा बाजार के मेन दुकानों का आवंटन का कार्य गोटी डालकर किया गया। इस दौरान 245 दुकानों के लिए लॉटरी डालकर दुकानों का आवंटन किया गया। इस दौरान नगर पालिका अधिकारियों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया की गई। मंदसौर कॉलेज मैदान में लगने वाले पटाखा बाजार में 245 विक्रेताओं को लॉटरी डालकर दुकानों का आवंटन कर दिया गया। हालांकि 257 व्यापारियों को लाइसेंस मिले हैं, लेकिन 245 व्यापारियों ने ही रसीदें कटवाई थी। लॉटरी की प्रक्रिया के दौरान दुकानदार भी मौजूद रहे। दुकान आवंटन के बाद 1-2 दिन में पटाखा बाजार में कारोबार भी शुरू होने की उम्मीद है।
कॉलेज मैदान में पटाखा बाजार स्थापित किया गया है। इसके मद्देनजर टीन शेड की दुकानें बन गई है। पटाखा बाजार में नगर पालिका द्वारा व्यापारियों को लॉटरी डालकर दुकानों का आवंटन किया गया। पटाखा व्यापारी एसोसिएशन ने 245 व्यापारियों के आवेदन तथा शुल्क नगर पालिका में जमा कराए थे, जबकि प्रशासन ने 257 लाइसेंस जारी किए हैं। कोई 12 व्यापारियों ने रसीद नहीं कटवाई, इससे उन्हें दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया। इस दौरान व्यापारियों को लॉटरी डालकर दुकानों का आवंटन किया गया। दुकानों का निर्माण व्यापारी संघ ने ही कराया था। इस दौरान बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। नगर पालिका के राजस्व अधिकारी मंगेश राव नवले ने बताया कि प्रत्येक दुकानदार से 500 रुपये शुल्क लिया गया है। इससे नगर पालिका को 1,29,000 रुपये का राजस्व मिला है। लॉटरी आवंटन की प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। दुकानों के आवंटन के बाद पटाखा बाजार में दुकानें आज से शुरू होने की संभावना है। टीन शेड की दुकानें लगभग बन गई है। प्रत्येक दुकान 75 फीट की बनाई गई है। इसके अलावा दुकानों पर अग्निशमन यंत्र की भी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने लाइसेंस के साथ पटाखा बाजार में आवश्यक सुरक्षा के इंतजाम करने के पहले ही निर्देश दे दिए थे। नगर पालिका द्वारा कॉलेज ग्राउंड की साफ सफाई करवाई गई है। फायर ब्रिगेड भी तैनात किया जा रहा है। इस बार पटाखे थोड़े महंगे हैं। बताया जा रहा है कि पटाखों पर 20% भाव बढ़ गए हैं। पिछले साल 250 दुकानदारों को दुकानों का आवंटन किया गया था। दुकानें खोली जा रही है, क्या कहेंगे, क्या नियम है? सर 257 की जो सूची लाइसेंस जारी हुई थी उसके खिलाफ जो है 242 की जो रसीदें कटी है, उन्हीं के जो है 242 जनों के लाठी द्वारा आवंटित किया जा रहा है दुकानों का। सभी लाभार्थी आए हैं? हाँ, लगभग सभी आ चुके हैं और पारदर्शी के साथ जो है लाठी का जो है आवंटन किया जा रहा है दुकानों का। दुकानें खोली जा रही है, क्या कहेंगे? मंदसौर नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। सभी नगरवासियों के लिए संजय गांधी जो क्रीड़ा है मैदान है कॉलेज ग्राउंड पर, शासन के नियमानुसार यहाँ पर जो हमें दुकानों का आवंटन किया गया था उसी आवंटन के अनुसार यहाँ पर फटाके मार्केट की गोटी खोली जा रही है। कितनी दुकानें हैं और किस प्रकार से प्रक्रिया की जा रही है? शासन ने 257 सूची लाइसेंसधारियों की हमें जारी की है और हमारे पास 245 आवेदक आए हैं और 245 ही की नगर पालिका के कर्मचारियों और राजस्व अधिकारी के माध्यम से यहाँ पर टोकन खोले जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशन कोर्स में 35 अंक से कम नंबर आने पर जीरो मार्किंग होने से विद्यार्थी परेशान हैं। कॉलेज प्रशासन ने कहा विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना चाहिए। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के समक्ष रोष भी जाहिर किया। नई शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशन कोर्स में 35 अंक से कम नंबर आने पर जीरो मार्किंग हो रही है। इसके चलते पीजी कॉलेज के अनेक छात्रों के सामने परेशानी पैदा हो गई है। उन्होंने इस संबंध में कॉलेज प्रशासन के समक्ष रोष भी जाहिर किया है। कॉलेज प्राचार्य का कहना है कि जीरो मार्किंग वाले विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना चाहिए, अन्यथा उनका साल बर्बाद हो जाएगा। पीजी कॉलेज में अनेक विद्यार्थियों को फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा में 0 अंक मिले हैं। इससे विद्यार्थी चिंतित हो गए। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से चर्चा की। बीए प्रथम वर्ष के छात्र आशीष गुर्जर का कहना है कि अनेक विद्यार्थियों को 0 अंक मिले हैं। कॉलेज प्रशासन ने एक फॉर्म भरवाया था तथा कहा था कि समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ, जबकि पीपलिया के कॉलेज में इस समस्या का निराकरण हुआ है। विद्यार्थियों ने कॉलेज प्राचार्य से चर्चा कर समस्या का निदान करने की मांग उठाई। इस संबंध में प्राचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र गुप्ता ने बताया कि अनेक बच्चे प्रैक्टिकल, सीसी तथा फाउंडेशन कोर्स में अनुपस्थित रहे। इससे उनके सामने परेशानी आई है। इनके रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। उन्हें सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत फाउंडेशन कोर्स में 35 अंक से कम नंबर आने पर जीरो मार्किंग हो रही है। 34.99% अंक भी आने पर जीरो मार्किंग होती है। नई नीति को समझना होगा। जी सर, हम जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं पीजी कॉलेज मंदसौर में, तो एक समस्या आ रही है। उसमें 0 की प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ हो रही है। उसमें हुआ था कि उन्होंने बोला था कि हमें एक फॉर्म भर के देना है कॉलेज में। सर, वो हमने फॉर्म भर के दे दिया था। उसका उन्होंने बोला था 5 दिनों में निराकरण हो जाएगा, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाया है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला है कि ये फॉर्म दे दो और आप उज्जैन जाओ। सर, हम किसानी परिवार से फैमिली बिलोंग करते हैं। सर, हम बार बार जाना घूमना फिरना, सर ये तो कॉलेज की प्रॉब्लम थी। और सर एक और पास में फिजिया मंडी का कॉलेज है, वहाँ पर ये सोल्यूशन हो चुका है इसी समस्या का।
पीजी कॉलेज में नहीं हुआ है। तो हमने बोला है तो बोल रहे हैं कि वहाँ जाऊँगा और ज्ञापन वहाँ जाके फॉर्म दीजिए तो वहाँ से अपना निराकरण हो जाएगा। और दूसरी बात ये है सर, एक ही बच्चों के नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें समस्या जो है वहाँ भी जाके आ गए हैं बच्चे, तो फिर उसका भी कोई निराकरण नहीं हो पाया। और सर पहले भी इन्होंने एग्ज़ाम के लिए थे, फॉर्म के लिए थे, और सर अभी भी 2600 रुपये लगे हैं। तो आपको भी पता है कि सर अनाज का भाव क्या है सर, 2-2.5 हज़ार रुपये भाव क्विंटल के गेहूँ बिकते हैं। और सर किसानी परिवार से बिलोंग करते हैं, बार बार पैसे सर पाने देना सर एक संभव सी बात नहीं है। तो आप यही समझते हो, तो हम अनुरोध करते हैं कि इस समस्या का समाधान हो सके तो अच्छा। लगभग कितने विद्यार्थी जिनके साथ ये समस्या? बहुत सारे 700-800 विद्यार्थी बोल रहे थे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम आशीष गुजर है। मैंने भी एग्ज़ाम दी थी इसकी, और मुझे खुद पे इतना विश्वास है कि हाँ मैं इतना लिख के आया हूँ कि मैं पास हो सकता हूँ। कौन सा सेमेस्टर, कौन सा? फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम हुई है, उसी में हुआ है। सर विद्यार्थी परेशानी लेके आए, क्या है पूरा मामला सर? ये बच्चे कोई प्रैक्टिकल में अपसेंट है, कोई सीसी में अपसेंट है, कोई फाउंडेशन जो जिसमें OMR शीट से वैल्यूएशन होता है उसमें अपसेंट है, और इनके रिजल्ट जब नेगेटिव आते हैं तब परेशान होते हैं बच्चे। मैंने कागज़ इनका फॉरवर्ड कर दिया है, हमारी पूरी सहानुभूति बच्चों की तरफ है, लेकिन मैं बच्चों को परामर्श देता हूँ कि यदि उनको सप्लीमेंट्री आई है तो वे सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरें, और नहीं तो उनका साल बर्बाद हो जाएगा। सर ये 0-0 का जो मामला बता रहे हैं, क्या है पूरा मामला? वो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में कम से कम 35 नंबर आना चाहिए, लेकिन 35 से कम यदि 4.99 भी होता है तो भी बच्चा फेल हो जाता है। बच्चे इस चीज़ को समझने में थोड़ी देर कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का नुकसान ना हो इसलिए आप ये प्रसारित करो कि बच्चे अपने सप्लीमेंट्री फॉर्म भरें, सप्लीमेंट्री दें, तब उनकी अगले कक्षा में उन्नति हो पाए। रतलाम रेंज के डीआईजी व मंदसौर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंदसौर में 29 अक्टूबर को प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर रतलाम रेंज के डीआईजी खुद सुरक्षा व्यवस्था जांचने मंदसौर पहुंचे हैं। मंदसौर नीमच जिले के दौरे पर आ रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ऐसे वे विशेष रूप से मंदसौर जिले में मिली सौगात मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को देश एवं प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इस दौरान रतलाम रेंज के डीआईजी खुद मुख्यमंत्री दौरे की तैयारियों का जायजा लेने मंदसौर पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी, एडिशनल एसपी के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी जुटाई। तो वहीं मंदसौर जिला कलेक्टर ने अपनी टीम के साथ मुख्यमंत्री दौरे की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ श्री सुंदरलाल पटवा शासकीय मेडिकल कॉलेज मंदसौर में प्रस्तावित मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के कार्यक्रम की तैयारियों का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कॉलेज परिसर में मंच निर्माण, सभा स्थल, कॉलेज की कक्षाओं में विद्यार्थियों एवं मेडिकल शिक्षकों से संवाद, पार्किंग व्यवस्था, हेलीपैड व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों का मौके पर अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, मेडिकल कॉलेज के डीन, लोक निर्माण, पीआईयू सहित सभी विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी आदि उपस्थित थे। 29 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेडिकल कॉलेज का इनॉग्रेशन मंदसौर के साथ 2 अन्य ज़िलों में किया जा रहा है। उसके साथ साथ नर्सिंग कॉलेज का भी भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके तत्पश्चात सीएम साहब द्वारा 2 मुख्य कार्यक्रम किए जाएंगे मंदसौर के मेडिकल कॉलेज ग्राउंड से ही, जिसमें प्रथम कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का कार्यक्रम है और उसके तत्पश्चात सीएम किसान सम्मान निधि का वितरण है। मंदसौर नगर दशपुर क्षेत्र के सबसे प्राचीन गुप्तानंद आश्रम पर अवधूत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री राम जीवानंद जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि पर मूर्ति स्थापना के पुण्य अवसर पर विशाल चल समारोह निकाला गया। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। श्री गुप्तानंद आश्रम विष्णुपुरी मंदसौर में अवधूत शिरोमणि श्री श्री 1008 श्री राम जीवानंद जी महाराज की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भव्य धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जा रहा है। इस महाआयोजन की शुरुआत 18 अक्टूबर से हुई और समापन 27 अक्टूबर 2024 को होगा। श्रद्धालु भक्तों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है,
जिसमें अतिरुद्री पाठ, महारुद्र यज्ञ, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और शिवलिंग स्थापना जैसे कार्यक्रम सम्मिलित है। अतिरुद्री पाठ का आरंभ 18 अक्टूबर 2024 से 27 अक्टूबर 2024 तक इस पाठ में रुद्र के महात्म्य का उच्चारण किया जाएगा, जो विशेष रूप से शांति और कल्याणकारी माना जाता है। इसके साथ ही महारुद्र यज्ञ भी प्रारंभ हुआ, जो दिनांक 23 अक्टूबर 2024 से 27 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। यज्ञ से संसार में शांति और समृद्धि की कामना की जाएगी। इसके साथ ही चल समारोह का आयोजन भी किया जाएगा, जो कि दिनांक 26 अक्टूबर शनिवार दोपहर 2 बजे से श्री गुप्तानंद आश्रम से मुक्तिधाम से शुरू हुआ, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः मुक्तिधाम स्थित आश्रम परिसर में पहुंचकर चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया। तो वहीं चल समारोह में अखाड़ों के कलाकारों द्वारा अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा एवं शिवलिंग स्थापना दिनांक 27 अक्टूबर रविवार को सुबह 11:45 से 12:15 अभिजित मुहूर्त, पूर्णाहुति व महाप्रसादी 12:30 बजे से इस शुभ अवसर पर नवगठित मूर्ति और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके बाद महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाएगा। अवधूत शिरोमणि श्री श्री 1008 जीवानंद जी महाराज साहब की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर भगवान गुप्तानंद आश्रम से विशाल चल समारोह निकल रहा है। चल समारोह में भगवान जीवानंद जी की प्रतिमा को लेकर नगर भ्रमण कराते हुए पुनः गुप्तानंद आश्रम पहुंचेंगे और आश्रम पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनके प्रतिमा लगाई जाएगी और पूरे भक्तों के में जो उत्साह था, जो भगवान गुप्तानंद आश्रम से जुड़े हैं, जो गुप्तानंद आश्रम की परंपरा से जुड़े हैं, वो आज बड़ी संख्या में भक्त आए हैं और हमने चल समारोह नगर में निकाला है। जीवानंद जी महाराज साहब जब संन्यास वैराग्य उनको प्राप्त हुआ, उससे पहले भारतीय सेना में थे और पाकिस्तान से जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए उस समय बॉर्डर पे उपस्थित थे और वो पाकिस्तानी सेना का सामना कर रहे थे। गुप्तानंद जी महाराज का बताया जाता है कि हिंद केसरी बनने को गुप्तानंद महाराज अपने आप में एक ईश्वर के रूप थे। उनको अवधूत की जो उपाधि है ये बिरले संतों को मिलती है और जो मंदसौर में स्थापित थे और वो स्वयं जीवित समाधि लेकर यहाँ विराजित थे। संत श्री राम जीवानंद जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उसी उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और कल उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और शिवलिंग स्थापना और यज्ञ की और महाप्रसादी भी है और यज्ञ की पूर्णाहुति भी है। सब एक साथ होएगा कल गुप्तानंद आश्रम मंदसौर में। नीमच शहर की सामाजिक संस्था रोटरी क्लब नीमच कैंट के द्वारा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन लंबे समय से किया जा रहा है। क्लब के द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य को लेकर शनिवार को दीपावली के पावन अवसर के उपलक्ष्य में गरीब बस्ती में जाकर अनोखे तरीके से दीपावली का पर्व मनाया गया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने गरीब और जरूरतमंद लोगों, बच्चों को उपहार भेंट किया और खुशी का इजहार किया। रोटरी क्लब कैंट द्वारा दीपावली के 2 दिन पूर्व नीमच कृषि उपज मंडी के समीप स्थित गरीब झुग्गी बस्ती में जाकर सदस्यों द्वारा बस्ती में दीपावली का त्योहार मनाया गया, जहां गरीब जरूरतमंद परिवारों को कपड़े, चप्पल, जूते, मिठाइयां, दीपक आदि सामग्री वितरित की। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने ठेला गाड़ी में सामान रखकर घर घर और बस्ती की गली गली में जाकर सभी को ये उपहार भेंट किए। क्लब द्वारा इस तरह झुग्गी बस्ती में कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य सभी को ये त्योहार समान रूप से मनाने का अवसर मिले, अधिक से अधिक लोग दीपावली की खुशियां अपने परिवार के साथ मनाएं। वहीं संस्था भी पीड़ित मानवता की सेवा और गरीब कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इस अवसर पर रोटरी क्लब नीमच कैंट के मुकेश बाहेती, प्रदीप ओसवाल, सुनील खंडेलवाल, संदेश माहेश्वरी, आशीष दरक, कांतिलाल भंसाली, निर्मल दरक, मयंक जायसवाल आदि मौजूद रहे। का यहाँ पर खुशियाँ मनाई। देखिए भाई साहब, रोटरी क्लब इंटरनेशनल क्लब है और शुरू से समाज सेवा, पीड़ित मानवता और जो गरीब बस्ती है, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक हमने पहुंचने का प्रयास किया, चाहे पोलियो हो। और आज दिवाली के इस अवसर पर हम लोगों ने मिठाइयाँ, कपड़े, चॉकलेट सभी बच्चों को इस गरीब बस्ती में वितरित की है और हमारा लक्ष्य कि हमारी इस कड़ी में हम दिवाली तक हर बस्ती में जाके कहीं ना कहीं कुछ अंतिम पंक्ति के बच्चे और उन व्यक्तियों को भी सहायता और उनकी खुशियों में हम भी शामिल होकर खुशियाँ मनाएं और दिवाली के त्यौहार को एक त्यौहार को एक अच्छा रूप दिया जा सके। इस उद्देश्य से रोटरी क्लब नीमच कैंट की ओर से पूरे शहर की जितनी भी गरीब बस्तियां हैं सब में जाने का प्रयास किया। आपका नाम है? प्रदीप ओसवाल, पूर्व अध्यक्ष। यहाँ पे आए आज रोटरी क्लब नीमच कैंट ने एक रोशनी
ज़रूरतमंद के घर तक भी पहुँचे, इस तरह का प्रकल्प आयोजित किया गया, जिसके अंदर रोटरी क्लब नीमच कैंट ने मिठाई दिए घर के बाहर सजे, उसके लिए रंगोली, तेल एवं ज़रूरतमंद को कपड़े वितरित किए, क्योंकि रोटरी क्लब नीमच कैंट पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहा है। और इस वर्ष भी दिवाली पर्व के आने से पूर्व रोटरी क्लब नीमच कैंट के साथियों ने जरूरतमंदों को मिठाइयाँ और अन्य सामग्री वितरित करी। आपका नाम और मुकेश भाई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगामी 29 अक्टूबर को नीमच आएंगे। वे यहां नवीन मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को देश एवं प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और एसपी अंकित जायसवाल ने शुक्रवार देर शाम को नीमच के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज और हेलीपैड का निरीक्षण किया। कलेक्टर एसपी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ शासकीय मेडिकल कॉलेज नीमच में प्रस्तावित मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कॉलेज परिसर में मंच निर्माण, सभा स्थल, कॉलेज में कक्षाओं में विद्यार्थियों एवं मेडिकल शिक्षकों से संवाद, पार्किंग व्यवस्था, हेलीपैड व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों का अवलोकन किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवल सिंह सिसोदिया, एसडीएम ममता खेड़े, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया, लोक निर्माण पीआईयू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी आदि उपस्थित रहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नीमच का जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 29 तारीख को किया जाएगा, 29 अक्टूबर को। तो उसी के तारतम्य में आज हमारे द्वारा प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। किस किस प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, तैयारी की जा रही है? हेलीपैड की व्यवस्था देखी जा रही है, जहाँ पे इंट्रैक्शन होगा ऑनरेबल सीएम और ऑनरेबल पीएम का, वो जगह देखी गई है। और मेडिकल कॉलेज के जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसमें की वो सारी व्यवस्था देखी गई है। नीमच शहर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने शहर की प्रसिद्ध दुकानों पर कार्रवाई की। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर खाद्य अधिकारी यशवंत शर्मा की सूचना पर आज LIC रोड स्थित गोयल किराना स्टोर पर छापा मारा। दरअसल यहां बेसन में कीड़े होने की शिकायत मिली थी। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने गोयल किराना स्टोर पर पहुंचकर मामले को लेकर बेसन का सैंपल लिया। इसके बाद विजय टॉकीज चौराहा के स्थित काटजू मार्केट में मोहन मिष्ठान भंडार पर भी खाद्य विभाग की टीम पहुंची, जहां मावे का सैंपल लिया गया, जिसको चलित खाद्य प्रयोगशाला में जांच किया गया। वहीं दोनों जगह से लिए सैंपल को राज्य लैब भोपाल भेजा जाएगा। किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर उक्त संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं आज की कार्रवाई के दौरान तहसीलदार संजय मालवीय, खाद्य अधिकारी यशवंत शर्मा आदि मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए सभी जो मिष्ठान और सभी जगहों पे हमारे खाद्य अधिकारी और हम लगातार इसकी चेकिंग कर रहे हैं, तो लोगों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए जो मानक रूप से सभी तैयारी करें। तो अभी यहाँ गोयल किराना अभी से भी सैंपलिंग ली गई है और अभी हम यहाँ खड़े हैं मोहन मिष्ठान पर, यहाँ से भी सैंपलिंग लेकर कार्रवाई। तो यहाँ पे किस बात के सैंपल लिए और कहाँ जाएंगे, क्या रहेगा आगामी? ये सैंपल मावा के लिए है जो लेबोरेटरी भोपाल में जाएंगे और उसकी जो विधिवत कार्रवाई खाद्य अधिकारी। गोयल बेस से क्या शिकायत मिली थी, क्या रहा था? शिकायत नहीं, तो जाँच की थी, जाँच में सैंपलिंग ली है वहाँ से। कार्रवाई की जा रही है, कहाँ कार्रवाई करी गई, क्या कुछ सैंपल लिए गए, क्या रहा था? आज श्रीमान जिलाधीश महोदय के निर्देश पर दिवाली के त्योहारों को देखते हुए एक गोयल बेस्ड जो स्टोर है LIC सर्कल पर, वहाँ पे कुछ बेसन में कुछ कीड़े की शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उस पर वहाँ से एक बेसन का नमूना लिया गया है और मोहन मिष्ठान से या मावे की टोकरी में 25 किलो की जो टोकरी थी उसको खुलवाकर मावे का सैंपल लिया गया है। और इन सब चीज़ों की मिठाइयों की जाँच प्राथमिक जाँच चलित खाद्य प्रयोगशाला लेबोरेटरी से भी हो रही है। अगर उसमें प्राथमिक रूप से अगर कुछ अखाद्य या कुछ ऐसी चीज़ मिलती है तो फिर पता लग जाएगा, तो जब्त भी करने की उसमें रहती है। तो अभी तो वो जांच में पता लगेगा कि अखाद्य है कि नहीं। बाकी नमूना यहाँ से लिया जा रहा है मावे का और इसको जांच के लिए भेजा जाएगा। सर, दो संस्थाओं ने और भी दिन भर में कोई कार्रवाई चलेगी? नहीं, कार्रवाई चलेगी, निरंतर चलेगी। आज दिवाली का समय कितने दिन बाद सैंपल की रिपोर्ट आएगी? इनकी जल्दी से जल्दी अपन लेटर लिख देंगे और जल्दी से जल्दी बुलाने की कोशिश करेंगे।
सर जिनकी चलित लैब जो है उसमें जांच की जा रही है, वहाँ पे अमानक पाया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई? हाँ, अमानक मतलब ऐसी कोई चीज़ जो अखाद्य और मानव स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा ही हानिकारक हो रही है, तो फिर इसको जब्त करके और जो पेरिसेबल आइटम है मावा जल्दी खराब होता है इसको नष्ट करवाने की कार्रवाई की जाती है। ऐसी कोई एकाध कार्रवाई हुई है चलित? ना, अभी तक तो चलित खाद्य प्रयोगशाला से अभी तक आया नहीं ऐसा कोई अखाद्य पदार्थ। अगर आएगा, निरंतर जाँच चल रही और आने पे अगर हमें मिलेगा तो नष्ट भी करवाएंगे उसको। आपका नाम होगा? मैं यशवंत कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला नीमच। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBC इंटरनेट। त्योहारों के अवसर पर अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए श्री बालाजी केबल नेटवर्क के साथ। हमारे केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर अपने उत्पादों और सेवाओं को हर घर तक पहुंचाए। अब आपके व्यापार का प्रचार है बस एक कदम दूर। विज्ञापन के लिए संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यापार का भरोसेमंद साथी।